Hello, once again I welcome you all to the official YouTube channel of BMD College of Education। तो ये हमारी पैडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो इसके अंतर्गत हम लोग आज हमारा नया यूनिट शुरू करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट 3 कंप्लीट कर लिया था, तो अब हम लोग यूनिट 4 पढ़ेंगे। तो हमारा यूनिट 4 क्या है? इवैल्यूएशन इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसको आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे 4 टॉपिक्स में इसे हमने डिवाइड कर दिया है। नंबर 1 क्या है? कंसेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। सेकंड है टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन एंड टेस्टिंग। इसी तरह से सी डी ई। ठीक है, ये सब इवैल्यूएशन से रिलेटेड है और इनके अंदर हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो आप ये देख के घबराइए मत कि इतने सारे ये सब टॉपिक्स हैं। ठीक है, सब बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एक ही लेक्चर में दो दो तीन तीन हमारे हो जाएंगे। बस आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इन सब चीज़ों को डिवाइड कर दिया है। तो आज हमारा ये ए वाला पार्ट पढ़ेंगे। ए वाले पार्ट में हम लोग सबसे पहले आज हम करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, सबसे पहला है हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इवैल्यूएशन। तो चलिए हम शुरू करते हैं फिर आज का लेक्चर। तो सबसे पहले है हमारा परिचय, मूल्यांकन क्या होता है। इन सिंपल वर्ड्स, इवैल्यूएशन इज नॉट जस्ट टेकिंग टेस्ट और गिविंग मार्क्स टू स्टूडेंट्स। कि जो मूल्यांकन होता है वो सिर्फ हमारा बच्चों की परीक्षा या टेस्ट लेना और उन्हें नंबर देने तक सीमित एक प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, ये क्या चीज़ है हमारी? It is a way to check whether teaching was successful and whether students learned what the teacher wanted them to learn। तो एक ऐसी प्रक्रिया है हमारी मूल्यांकन। ठीक है, इसमें ये चेक किया जाता है कि जो पढ़ाया गया बच्चे को, टीचिंग जो की गई क्लास में, क्या वो सक्सेसफुल हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, और वेदर स्टूडेंट्स लर्न व्हाट द टीचर वांटेड देम टू लर्न, कि टीचर जो चाहता था बच्चों को पढ़ाना या समझाना, तो क्या वो चीज़ बच्चे समझ पाए हैं। ये मूल्यांकन में हम जानते हैं। इवैल्यूएशन मीन्स, मूल्यांकन का अर्थ है कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन स्टूडेंट्स नॉलेज, स्किल्स एंड बिहेवियर। ठीक है, एंड देन डिसाइडिंग हाउ मच लर्निंग हैज टेकन प्लेस। तो मूल्यांकन में क्या होता है कि जानकारी इकट्ठी की जाती है, कलेक्ट की जाती है, किसके बारे में? बच्चों के बारे में, कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, कितना आगे अच्छे से बढ़ पा रहे हैं कि नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्या चीजें? अबाउट चेंजेस इन स्टूडेंट्स नॉलेज, स्किल्स एंड बिहेवियर, कि जो हम पढ़ा रहे हैं उससे बच्चों के ज्ञान में, बच्चों के स्किल्स में, ठीक है, और बच्चों के व्यवहार में क्या बदलाव आया है। तो ये हम मूल्यांकन के बेसिस पे जानते हैं। ठीक है, तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम देख लेते हैं मीनिंग क्या है, मूल्यांकन का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है। Evaluation is the systematic process of determining to what extent the educational objectives are being realized। कि मूल्यांकन एक ऐसा प्रोसेस है, एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, एक सिस्टमैटिक तरीके का प्रोसेस होता है जो ये डिटरमाइन करता है, ये निर्धारित करता है कि व्हाट एक्सटेंट द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग रियलाइज्ड। जो उद्देश्य होते हैं पढ़ाने के, एजुकेशन के उद्देश्य होते हैं, बड़े उद्देश्य, ठीक है, वो किस हद तक, किस सीमा तक पूरे हुए हैं, ये इवैल्यूएशन बताता है। ठीक है, इट इज मच वाइडर एंड मोर इंक्लूसिव दैन सिंपल टेस्टिंग और मेजरमेंट। कि जो हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि बच्चों को टेस्ट लो, बच्चों की टेस्टिंग करो, या बच्चों को मापो, मेजरमेंट करो, उन्होंने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, तो इन सब चीज़ों से ऊपर का कंसेप्ट है ये। ठीक है, ये बहुत नैरो कंसेप्ट हैं, टेस्टिंग और मेजरमेंट। इवेल्युएशन उससे भी ऊपर का कंसेप्ट है। कैसे? मेजरमेंट जो होता है ना, वो ये बताता है कि हाउ मच, ठीक है, कितना, नंबर्स में। और इवैल्यूएशन जो होता है हमारा मूल्यांकन, वो ये बताता है बच्चे के संदर्भ में कि हाउ मच एज वेल एज हाउ गुड, कि बच्चे ने कोई भी चीज कितनी सीखी है, नंबर्स में हम इसे आंकेंगे, और बच्चा उसमें कितना अच्छा है। ठीक है, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं कैसे। इवैल्यूएशन इक्वल टू मेजरमेंट प्लस वैल्यू जजमेंट। ठीक है, या फिर इसको हम एग्जाम्पल के बेसिस पे समझ लेते हैं कि मान लीजिए एक बच्चा है, उसने क्लास में 100 नंबर में से 80 नंबर प्राप्त किए मैथमेटिक्स के विषय में। ठीक है, तो इसे हम मेजरमेंट के संदर्भ में देखते हैं। हमने ऊपर देखा ना कि मेजरमेंट और इवैल्यूएशन अलग अलग होता है। तो हम मेजर कर रहे हैं इसको, क्या कि भाई 80 नंबर आ गए हमारे बच्चे के 100 में से। अब इसका मूल्यांकन कैसे करेंगे हम? कि हमने पेपर को देखा अच्छे से, बच्चे ने पेपर में क्या लिखा है, तो हमने ये मूल्यांकन किया कि जो बच्चा है वो कैलकुलेशन में तो बहुत अच्छा है, प्लस माइनस डिवाइड ये सब अच्छे से कर रहा है, बट बच्चे के पेपर में हमने देखा, इवैल्यूएट किया कि उसको इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, किसमें? वर्ड प्रॉब्लम्स में। वर्ड प्रॉब्लम्स वो होते हैं जैसे सपोज अ पर्सन इज 5 years यंगर देन हिज अंकल। इस तरह के जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं जिनमें स्टूडेंट्स को पढ़ के चीजें सॉल्व करनी होती हैं, तो उसमें बच्चे को दिक्कत आ रही है। तो ये हमारा मेजरमेंट और मूल्यांकन के बीच का एक बेसिक डिफरेंस हमने देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम यहाँ देखेंगे कि इवैल्यूएशन ट्रायंगल की बात हो रही है। ये ट्रायंगल आपको एग्जाम में बनाना है। क्या है ये? इवैल्यूएशन या मूल्यांकन इज क्लोजली कनेक्टेड विथ टीचिंग एंड लर्निंग। कि जो मूल्यांकन शब्द है वो हमारा लर्निंग, जो बच्चे सीख रहे हैं, और टीचिंग, जो टीचर पढ़ा रहा है, उन दोनों से जुड़ता ही एक शब्द है। इन तीनों का आपस में रिलेशन है। क्या, कौन सा है पहला शब्द? एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, या फिर जिसे हम टीचिंग भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा लर्निंग, ये हमने देखा है लर्निंग।
और तीसरा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन इन तीनों के बीच में लिंक है। ठीक है, ये ट्राइंगल आपको एग्जाम में बनाना है कि भाई जो टीचिंग है या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है वो लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों का क्या है और इवैल्यूएशन मूल्यांकन, इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। तो हम एक आसान से उदाहरण के बेसिस पे इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो मूल्यांकन होता है उसमें हम ले लेते हैं कि सॉरी ऑब्जेक्टिव जो होता है, उद्देश्य होता है, उसमें टीचर ने ये निर्धारित किया कि बच्चे को क्या सिखाना है, बाइसिकल चलाना सिखाना है। ठीक है, तो बच्चे का लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, अनुभव कैसा होना चाहिए कि भाई बच्चे को डेली प्रैक्टिस किया जाए कि साइकिल चलानी है डेली बच्चे को। ठीक है, तो अब बच्चे को डेली साइकिल चलवा दी, हमने ऑब्जेक्टिव भी निर्धारित कर लिया। तो अब मूल्यांकन कैसे करें, तो मूल्यांकन में टीचर ये देखेगा कि क्या बच्चा जो है वो बिना गिरे साइकिल चला पा रहा है कि नहीं चला पा रहा है। तो ये तीनों में रिलेशन हो गया कि पहले हमने एक एम निर्धारित किया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव या टीचर को क्या पढ़ाना है। दूसरा हमने उसका अनुभव तय किया कि बच्चा कैसे सीखेगा, क्या उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरा मूल्यांकन। तो ये हमारा बाइसिकल का टेस्ट हमने देख लिया और हमने एक ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, ये सेम चीज यहाँ लिखी है। ये सारे जो तीनों पार्ट होते हैं ये एक साथ मिलकर काम करते हैं, जैसे कि तीनों साइड्स होती हैं ट्राइंगल की। ठीक है, और इवैल्यूएशन जो होता है नॉट ओनली चेक स्टूडेंट्स बट ऑल्सो टेल्स अस वेदर द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स वर गुड एंड इफेक्टिव, कि जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं जो हम निर्धारित करते हैं, ठीक है, वो अच्छे हैं कि नहीं है, ठीक है, और इफेक्टिव है कि नहीं है, सफल है कि नहीं है। तो ये चीज हमें इवैल्यूएशन या मूल्यांकन बताता है। तो अब मूल्यांकन एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है जब हम पढ़ाने की बात करते हैं, पैडागोजी की बात करते हैं। ठीक है, तो उसकी अलग अलग स्कॉलर्स ने कुछ परिभाषाएं दी हैं, तो वो हम परिभाषाएं देख लेते हैं। हम तीन चार परिभाषा देखेंगे, एग्जाम में आपको कोई एक दो लिखनी है। तो किस किस के बारे में हम देखेंगे, एनसीईआरटी, ठीक है, डांडेकर करके एक हमारे स्कॉलर थे, कोयलेन करके थे, ठीक है, गुड्स करके थे, इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले एनसीईआरटी जो है हमारी, उसका क्या कहना है इवैल्यूएशन को लेकर। इवैल्यूएशन इज एनी सिस्टमैटिक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग। तो एनसीईआरटी कहती है कि इवैल्यूएशन वो ऐसा प्रोसेस है जो एक सिस्टमैटिक है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, मतलब एक हिंदी में यहाँ साफ नहीं लिखा है, ठीक है, एक सिस्टम यानी सुचारू रूप से चलने वाला और कंटिन्यूस चलने वाला, लगातार चलने वाला एक प्रोसेस है। तो इसमें क्या होता है, द एक्सटेंट टू विच स्पेसिफाइड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स प्रीवियसली आइडेंटिफाइड एंड डिफाइंड आर अटेन्ड। कि भाई ये मापा जाता है, ये सीमा देखी जाती है कि किस सीमा तक जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे शिक्षा के, ठीक है, पहले जो पढ़ाने से पहले बच्चों को, ठीक है, वो डिफाइंड है कि नहीं और क्या वो हमें हासिल हुए हैं कि नहीं, अटेन हुए हैं कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द इफेक्टिवनेस ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड इन द क्लासरूम, कि जो बच्चों का क्लासरूम का अनुभव है वो कितना हमारा कारगर साबित हुआ है कि नहीं, इफेक्टिवनेस उसकी देखी जाती है। नेक्स्ट थर्ड क्या है, हाउ वेल द गोल्स ऑफ एजुकेशन हैव बीन अकॉम्प्लिश्ड, कि शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो हासिल कर पाया है कि नहीं कर पाया है। ठीक है, तो ये चीज हम इवैल्यूएशन में देखते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। अब अगला क्या है हमारा, इंडियन एजुकेशन कमीशन। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या होता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन वही कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलने वाला प्रोसेस। इट फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टोटल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ये एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत ही बहुमूल्य हिस्सा है। ठीक है, अल्टीमेटली इट इज रिलेटेड टू एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये कहा गया है कि जो एजुकेशनल के उद्देश्य होते हैं, शिक्षा के उद्देश्य, उनसे जुड़ा हुआ एक ही प्रोसेस होता है इवैल्यूएशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्कॉलर है दांडेकर। इनका क्या कहना है कि इवैल्यूएशन को कैसे परिभाषित किया जाता है कि भाई एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, सुचारू रूप से सिस्टम से एक चलने वाला प्रोसेस है जो क्या निर्धारित करता है, क्या डिटरमाइन करता है कि एक्सटेंट टू विच एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड बाय द पीपल्स, कि भाई जो सीमा होती है, जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सब लोग देखो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं कि जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं वो किस सीमा तक ये प्राप्त कर पाया है, ये बच्चे किस सीमा तक चीजें सीख पाए हैं। ये हमारा डांडेकर की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है हमारी अकॉर्डिंग टू क्विलिन एंड हैना, इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड इंटरप्रेटिंग एविडेंसेस। ठीक है, कि इवैल्यूएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या एविडेंस, ठीक है, तो एविडेंस हमारा क्या होता है कि सबूत इकट्ठा करना, साक्ष्य इकट्ठा करना। तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, किस चीज के सबूत, कि बच्चों के बिहेवियर में क्या चेंजेस आए हैं, बच्चे ने क्या प्रोग्रेस की है क्लास में, स्कूल में। ठीक है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा गुड्स है। तो गुड्स जो हमारे स्कॉलर हैं उनके हिसाब से मूल्यांकन एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें जज किया जाता है। जज क्या किया जाता है, द अमाउंट ऑफ समथिंग बाय केयरफुल अप्रेजल, कि भाई कोई भी चीज जो है उसको, ठीक है, अमाउंट ऑफ समथिंग केयरफुल अप्रेजल। ठीक है, हम्म, ये आप रहने दीजिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अब स्टार्टिंग के जो चार डेफिनेशन मैंने बताया वो आप रख लीजिएगा, एग्जाम में उतना काफी है। ठीक है, एनसीईआरटी का, इंडियन एजुकेशन कमीशन, दांडेकर और क्विलिन एंड हैना। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि मूल्यांकन जो होता है उसके क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, क्या मुख्य विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले है
मूल्यांकन इज ऑलवेज डन विथ क्लियर पर्पस, कि इसका एक निश्चित उद्देश्य होता है मूल्यांकन का, ऐसे ही नहीं किया जाता, पूरे सिस्टम से प्रोसेस से किया जाता है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स टीचर्स फाइंड स्टूडेंट्स लर्निंग प्रॉब्लम्स एंड प्रोवाइड एक्स्ट्रा हेल्प वेयर नीडेड, कि ये टीचर्स को ये मदद करता है कि बच्चों को पढ़ने में कहाँ कहाँ क्या दिक्कतें आ रही हैं और उन्हें क्या एक्स्ट्रा सहायता की आवश्यकता है। नेक्स्ट, मूल्यांकन इज अ कॉन्टिन्यूस एंड हैपेंस थ्रू आउट द ईयर, कि मूल्यांकन एक ऐसा प्रोसेस है जो पूरे साल भर चलता है। ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड नहीं है कि फाइनल एग्जाम हुए या यूनिट टेस्ट हुए तब खत्म हो गया, पूरे साल भर चलता है, इसे ही मूल्यांकन कहते हैं। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन, लगातार मूल्यांकन होने के कारण टीचिंग एंड लर्निंग कीप्स इंप्रूविंग, कि बच्चों को पढ़ाने का तरीका और बच्चों को सीखने का तरीका, या ठीक है बच्चे किस तरह चीजें सीखेंगे, कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव होता रहता है, क्योंकि इवेल्युएशन लगातार साल भर चलता रहता है। इट हेल्प्स improve students एटीट्यूड्स, हैबिट्स, इंटरेस्ट, एप्रिसिएशन एंड प्रैक्टिकल स्किल्स, कि इवेल्युएशन बच्चों का जो एटीट्यूड होता है, नजरिया, बच्चों की आदतें, उनके इंटरेस्ट, उनको अप्रिशिएट करना, उनकी सराहना करना, बच्चों की प्रैक्टिकल स्किल्स, ये सबको इंप्रूव करने में बहुत मदद करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम कंक्लूजन देख लेते हैं कि इवैल्यूएशन इज नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन, इट इज द टूल दैट हेल्प्स एजुकेशन बिकम्स बेटर, कि इवैल्यूएशन कोई फाइनल डेस्टिनेशन या गंतव्य नहीं है शिक्षा का, ये एक टूल है, ये एक सामान है जिसके जरिए शिक्षा को और बेहतर बनाया जा सकता है। इट हेल्प्स टीचर्स इंप्रूव देयर टीचिंग एंड हेल्प स्टूडेंट्स इंप्रूव देयर लर्निंग, ये टीचर्स को मदद करता है मूल्यांकन वाला प्रोसेस, कि वो अपने पढ़ाने के तरीके को सुधारें और बेहतर बनाएं, और बच्चों को ये हेल्प करता है कि बच्चे अपने सीखने की क्षमता को और अच्छा कर सकें। तो यही हमारा कंक्लूजन है। नेक्स्ट क्या है, देयरफॉर विदाउट इवैल्यूएशन इट इज डिफिकल्ट टू नो वेदर एजुकेशनल गोल्स हैव बीन अचीव्ड, कि बिना हमारे जो इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन है, उसके बिना बहुत मुश्किल हो जाएगा ये जानना कि जो शिक्षा के हमारे गोल होते हैं, शिक्षा के क्या गोल होते हैं, कि बच्चा मैथ्स पढ़ रहा है तो वो एक बहुत अच्छा मैथमेटिशियन बने, डे टू डे एक्टिविटीज को अच्छे से फुलफिल कर पाए और एक अच्छा नागरिक बन सके। ठीक है, तो ये जो बड़े उद्देश्य होते हैं ये पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये मूल्यांकन से हमें पता चलता है। तो देखिए आज के हमारे इस लेक्चर में इतना ही। आज हमने सिर्फ हमारा ये एम है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इवैल्यूएशन देखा था। कल हम कोशिश करेंगे 2 या 3 टॉपिक हम एक साथ कंप्लीट कर लें, क्योंकि काफी छोटे छोटे ये टॉपिक्स हैं। आज पहला लेक्चर है इसलिए आज इतना ही। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। चेक डिस्क्रिप्शन फॉर पीडीएफ नोट्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।